सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो आज हम फिर से आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेके आए हैं जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में बनी हुई थी ज्योग्राफी के टर्म्स में। तो क्या है वो न्यूज़? वो है आपके लद्दाख ऑरोरा से रिलेटेड न्यूज़। क्या है ऑरोरा? ऑरोरा एक ऐसा फिनोमेना होता है, बेसिकली इन चीज़ों को देखने के लिए ना पहले लोग विदेश में जाया करते थे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, नॉर्वे, फिनलैंड, वहाँ सब जाया करते थे आपके आर्कटिक रहो या अंटार्कटिक में। पर ये ऐसा फिनोमेना जो अभी लद्दाख में भी देखा। क्या थी वो न्यूज़? ये आपके ना हिंदू की हेडलाइन ने भी कवर करी थी। आप देख सकते हैं क्या थी, लद्दाख ऑरोरा वैलिडेट स्पेस वेदर ट्रैकिंग साइंटिस्ट से। और ये आपके ना इंडिया टुडे ने भी कवर करी थी कि नॉर्वे वाली जो नॉर्दर्न लाइट्स होती है वो अब इंडिया में भी देखी जा रही। क्या होती है ऑरोरा, वो सब हम आप आगे डिस्कस करेंगे। और क्या है लद्दाख वाला फिनोमेना, ये देखते हैं आगे। तो पहली बात तो क्या था न्यूज में? तो ये न्यूज थी कि जो आपका इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है बेंगलुरु वाला, उसने इस फिनोमेना को कैप्चर करा अभी लद्दाख के अपने जम्मू कश्मीर वाले रीजन में। पहली बार ऐसा कोई फिनोमेना लद्दाख में कैप्चर करा गया है, फर्स्ट टाइम। देख सकते हैं बड़ा ही सुंदर फिनोमिना है, वेरियस डिफरेंट कलर ऑफ लाइट से। क्या होता है ऑरोरा, वो हम जान लेते हैं। ये जो ये क्वेश्चन है ना, ये आपकी अभी 2024 के यूपीएससी मेंस में भी आया था। एक्सप्लेनेशन था, मांगा था उन्होंने मेंस के लिए, कितना 150 वर्ड में आया था 10 मार्कर वाले क्वेश्चन में। तो ऐसे फिनोमिना है ना आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि ऑरोरा बेसिकली होता क्या है। तो एक ऑरोरा है ना, एक ऐसा नेचुरल फिनोमिना है जो एक नेचर की देन है, कहीं ना कहीं एक सुंदर फिनोमिना है। इसमें होता क्या है ना, आपको डिफरेंट कलर्स की लाइट देखने को मिलती है एट द टाइम ऑफ नाइट, कहाँ पे, स्काई में। ठीक है, तो इसका नाम पोलर लाइट्स भी बोलते हैं। वैसे इसको दूसरा नाम इसका पोलर क्यों बोला जाता है, पोलर लाइट्स? क्योंकि है ना यूजुअली ये पोलर जो अपना रीजन है अर्थ का, वहां पे देखा जाता है, या तो आर्कटिक या आपका अंटार्कटिक। ठीक है, ये बताया गया। देन इसका जो रीजन क्या है, जो आगे इसको थोड़ा सा ना डिफरेंशिएशन भी कर रखा है या फिर डेजिक। तो होता क्या है कि जो आपका आर्कटिक सर्कल पे जो ऑरोरा बनता है ना, उसको हम बोलते हैं ऑरोरा बोरियोलिस। और आपका जो ऑस्ट्रेलिया या साउथ में बनता है सदर्न हेमिस्फीयर में, उसको बोलते हैं हम ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। देन हम बात करते हैं कि देख सकते हैं आप कितना सुंदर फिनोमिना है। जब हम बात करते हैं कि ये फॉर्म कैसे होता है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको लिखने में भी आसानी रहे। तो इसके मेन तीन रीजन बनते हैं। कौन कौन से? आपका सोलर विंड होता है, देन आपका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है, देन आपका एटमॉस्फेरिक कॉलिजन होता है। तो इसमें क्या होता है, आपको बेसिकली थोड़ा डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका देखो सन है, ठीक है, ये अपनी अर्थ है। तो होता क्या है, जो सन है ना, वो सोलर विंड के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इस तरफ आते हैं थ्रू द सन स्टॉर्म के रूप में। और अपनी अर्थ है ना, उसके पास एक इनविजिबल लेयर है मैग्नेटिक फील्ड की, जो रेगुलरली नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ट्रांसफर होती रहती है। तो होता यही है कि जो आपके सोलर विंड के थ्रू है ना, चार्ज पार्टिकल्स है वो अपने अर्थ की तरफ आते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर स्टॉर्म्स। ठीक है, तो होता क्या है, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं आपके, कौन कौन से होते हैं? एक जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो गैस होती है ना, उनके पार्टिकल जब इंटरेक्ट करते हैं, जब कोलिजन होता है, मेनली देखो बता भी रखा है इन्होंने, तो दे ट्रांसफर एनर्जी। और जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है ना, दैट प्रोड्यूसेस लाइट। ठीक है, जिसकी वजह से हमें बड़ा ही सुंदर सा फिनोमेना देखने को मिलता है। ठीक है, देख ही सकते हैं आप। ये यहाँ पे देखो, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में बनता है वो आपका ऑरोरा आपका बोरेलिस होता है, और आपका सदर्न वाला ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस होता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से जो रेज आती है और अपने यहाँ पे जब इंटरेक्ट करती है, जब नीचे की तरफ जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है उनको जो पुश करती है, तो ये चार्ज पार्टिकल जब यहाँ पे कोलिजन होता है, तो उसकी वजह से हमें ये सब देखने को मिलता है। ये एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है इन्होंने, वही चीज जो मैंने आपको बताई कि स्मॉल पार्टिकल्स कैन ट्रेवल डाउन द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे, जिसकी वजह से ये देन आपका ऑक्सीजन गिव्स ऑफ। जो आपका डिफरेंशिएशन कैसे, तो अभी अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी देखे जाते हैं। कौन कौन से मेजर तीन कलर है? देन आपके फर्स्ट होता है ग्रीन, जो मेजरली पूरा होता है। देन आपका रेड होता है, देन आपका पर्पल या ब्लू होता है। क्यों होते हैं डिफरेंट, क्या है इन तीनों चीजों में, तो वो हम बात कर लेते हैं। तो जो ग्रीन वाला होता है ना, वो फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन। जब वो ऑक्सीजन वाले गैस मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करती है, जो सन की जो सोलर विंड्स आती है, तो वो बेसिकली ग्रीन कलर प्रोड्यूस करती है। ये आपका एल्टीट्यूड होता है 100 किलोमीटर, इसकी वजह से ये ज्यादा देखने को मिलता है। रेड होता है आपका जब ऑक्सीजन वाला पार्टिकल अगर 200 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे है, तब वो रेड कलर फॉर्म करती है। और पर्पल और ब्लू यूजुअली तब देखा जाता है जब उसका रीजन आपका नाइट्रोजन होता है, जो गैस पार्टिकल यहाँ पे होता है जो वो नाइट्रोजन के होते हैं। ठीक है, और लो एल्टीट्यूड वाली चीज होती है। अब बात हो जाती है कि बेसिकली कब और कहाँ इसको देखना ज्यादा सही रहता है और कहाँ देखा जाता है, टाइमिंग क्या सही रहती है बेस्ट, और लोकेशन क्या होती है। तो लोकेशन की बात अब मैंने बताई थी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में जो पोलर वाले रीजन होते हैं वो। उसमें भी स्पेसिफिक बात करी जाए तो आर्कटिक में आपका अलास्का, कनाडा और स्कैंडिनेवियन कंट्री, यहाँ पे यूजुअली ना लोग देखने के लिए जाते थे कि वन टाइम लाइफ में तो जाना चाहिए यहाँ पे, पर अब लद्दाख में भी देखा जा रहा है। देन आपका सेकंड आ जाता है अंटार्कटिक में, आ जाता है कौन कौन सा आपका, अंटार्कटिक या फिर न्यूजीलैंड। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाला रीजन है आपका नॉर्थ वाला, और ये आपका
साउथ वाला। देन आपका ऑप्टिमल टाइमिंग क्या रहती है? बेस्ट टाइमिंग टू सी इट होती है आपकी, देखो बता रखी है कि एक तो नाइट लॉन्ग एंड डार्क होनी चाहिए, और जो सोलर एक्टिविटी है वो पीक पे होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ दैट कि सोलर स्टॉर्म जितना पीक पे रहेगा ना उतना ज्यादा वहां से सोलर स्टॉर्म आता है, जिसकी वजह से वो हमें जितना अच्छा देखने को मिलती है ये एक्टिविटी। ठीक है, आप देख ही सकते हैं, बता रखा है इन्होंने। देन हम इसके साथ साथ है ना, ऐसे थोड़ा कल्चरल बिलीफ भी है पहले को लेके, ये तो थोड़ा साइंटिफिक रीजन तो मैंने आपको बता दिए, कल्चरल बिलीफ भी है कि इसके पीछे कुछ स्पिरिचुअल या मिस्टिकल फिनोमिना भी बोला जाता है इसको, कुछ स्टोरीज है, वो सब जनरल ऐसे बस प्रेवलेंट है थ्रू द कल्चर। तो कंक्लूजन में ये है कि एक हमें एक ऐसा खूबसूरत सा एग्जाम्पल देखने को मिलता है थ्रू द नेचर इंटरेक्शन ऑफ डायनेमिक इंटरेक्शन ऑफ सन एंड अर्थ, विटनेस इट्स ब्यूटी, मतलब इतना सुंदर सब देखने को मिलता है, आप देख ही सकते हैं। वन टाइम लाइफ वॉच तो है यार ये। ठीक है, तो ये आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल द सिलेक्शन क्लासेस। थैंक यू।